साथियों नमस्कार। दुधारू पशुओं में कई कबार हम क्या करते हैं, वो समय पर अगर पूरा दूध नहीं उतारती है तो वहां हम कई ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं जो पवसने के लिए आती है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा नुकसान मैं आपको इन पवसने की दवाओं का बताने जा रहा हूं। इनका पूरा आपको ध्यान रखना है, कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और जो दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना नुकसान कर सकती है आपकी गाय भैंस के लिए। सबसे बड़ी और प्रमुख बात जो है आजकल देखने को मिल रही है वो है समय पर ज्ञापित नहीं ठहरना, समय पर हीट में नहीं आना या बार बार हीट में आना। नतीजा रिपीट ब्रीडिंग यानी कि पशु का ज्ञापन नहीं होना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है पवसने की दवाओं का। आप सभी को पता है कि जो दवाएं ऑक्सीटोसिन की होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज करती है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन के एनालॉग, ऑक्सीटोसिन एक्चुअली एक हार्मोन है जो कि दूध उतारने में काम आता है। लेकिन दूध उतारने के साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है और वो होता है बच्चेदानी में संकुचन करवाने का। बच्चेदानी में जो हॉर्न होते हैं उनको जब ये संकुचित करवाता है तो ये अगर आप बाहर से देते हैं, नेचुरली जब भी निकलता है वो लिमिट में निकलता है, निश्चित मात्रा में निकलता है जो कतई नुकसान नहीं करता। और बहुत सारी ऐसी हर्बल दवाएं हैं जो कि नेचुरली ऑक्सीटोसिन निकलवाती है। तो कोई भी ऐसी हर्बल दवा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीटोसिन के एनालॉग को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी ऑक्सीटोसिन का, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो वहां पवसने का काम तो करवाएगा ही, साथ में यूट्रस में यानी कि जो हॉर्न है उनमें संकुचन भी करवाता है। और अगर ये संकुचन सुबह और शाम दोनों टाइम चालू रहता है तो ये पशु के प्रति बहुत बड़ी क्रूरता है। चलिए, पशु के लिए तो क्रूरता है ही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जो हॉर्न इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लगातार होते हैं, उनमें धीरे धीरे करके मसल्स की कमजोरी आ जाती है। और उसी कमजोरी की वजह से ना तो वो प्रॉपर रूप से हीट में आ पाते हैं, और हीट में अगर आते भी हैं तो रिपीट ब्रीडर बन जाते हैं, यानी बार बार हीट में आना और कंसीव नहीं करना। जहां बहुत सारे पशुपालक भाई कहते हैं कि सर हम डिवॉर्मिंग भी टाइम टू टाइम करवाते हैं, हम मिनरल मिक्सचर भी अच्छे अच्छे देते हैं, उसके बावजूद हमारी जो गायें हैं, हमारी जो भैंसें हैं, रिपीट ब्रीडर बन रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, पवसने के लिए कोई हर्बल या आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल आप करना चाहें, कोई विटामिन और मिनरल्स की दवा का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, कैसे भी हो, वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इनफर्टिलिटी की तकलीफ यानी कि बांझपन की जो तकलीफ है वो आपकी गाय भैंस में होने वाली है। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब हम देते हैं तो उसका होता है। इसीलिए प्लीज आप ध्यान रखिए, इनफर्टिलिटी के पीछे ये भी बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और वही नॉलेज रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग क्लास में दिया जा रहा है। और अभी ये मात्र डाटा खर्च में उपलब्ध है। तो जो भी भाई जिन्होंने अभी तक डेयरी फार्मिंग की साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग नहीं ली है, वो एक बार रामावत एनिमल ऐप पर आइए और मात्र डाटा खर्च में ये ट्रेनिंग